Hello students, today we start exercise 17a question number 18. The base of a right angled triangle is 24 cm and its hypotenuse is 25 cm. Find the area of the triangle. तो सबसे पहले हम फिगर प्लॉट करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल बना ली ABC। अब आपके पास गिवन क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल इज 24, बेस है आपके पास 24, तो ए बी 24 सेंटीमीटर बेस एंड इट्स हाइपोटेनस इज 25 सेंटीमीटर। बी सी ये चीज आपके पास हाइपोटेनस है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, देन ए सी हमें फाइंड करना है और साथ में फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन द base of triangle is equal to AB, बेस है हमारे पास 24 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। थर्ड साइड जब हम फाइंड करते हैं तो यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस है हमारे पास BC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है AC का स्क्वायर प्लस बेस है हमारे पास AB का स्क्वायर। देन वैल्यू पुट करेंगे, BC है हमारे पास 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC हमें फाइंड करना है प्लस AB 24 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर आता है हमारे पास 625 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो 24 इंटू 24 करेंगे 576 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो माइनस का बन जाएगा 625 माइनस 576 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। 625 से 576 लेस करोगे आएगा आपके पास 49 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। जब हम AC फाइंड करेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 49। अब अंडर रूट 49 की वैल्यू आती है हमारे पास प्लस माइनस 7। पॉजिटिव की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं, देन नेगेटिव वैल्यू को हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, AC परपेंडिकुलर आया हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ये चीज 7 सेंटीमीटर आई। क्वेश्चन में फाइंड करना था हमें, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो लिखेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करेंगे हाफ इंटू बेस आया हमारे पास 24 गिवन था क्वेश्चन में। देन परपेंडिकुलर हाइट, ये चीज AC हमारे पास हाइट है, ये आई हमारे पास 7 सेंटीमीटर। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 इंटू 12 इंटू 7 आता है हमारे पास 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में लिखोगे देयरफॉर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। ठीक है, फिगर बनाएंगे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की। ABC ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, AB और BC दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती हैं, जिसकी 2 साइड्स हमारे पास इक्वल होती है। ठीक है, अब एक यहां पर परपेंडिकुलर लेंगे। गिवन क्या था हमारे पास, द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमारे पास 32 सेंटीमीटर है एंड एल्टीट्यूड हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। तो A B C और D
ठीक है। 8 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पर AD, AD की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द AD बी द एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है हमारे पास, तो 8 सेंटीमीटर। देन AB इज इक्वल टू AC। क्यों है AB इक्वल टू AC? आइसोसेलेस ट्राइंगल है हमारे पास। देन पेरीमीटर गिवन है हमारे पास 32 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है तीनों साइड्स को हम ऐड करते हैं, A प्लस B प्लस C। देन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल गिवन है 32 सेंटीमीटर। तो 32 सेंटीमीटर इज इक्वल टू A की जगह हम पुट करेंगे AB, B की जगह पुट करेंगे BC, देन C है हमारे पास AC। तो AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है। अब 32 इज इक्वल टू AB इक्वल टू है हमारे पास AC। तो मैं AB प्लस BC प्लस AC की जगह पर भी AB लिख सकती हूँ, ठीक है। रीजन लिखोगे बिकॉज AB इज इक्वल टू AC। तो 32 इज इक्वल टू 2AB प्लस BC। अब देखो BC हमारे पास बेस है और AD हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो BD प्लस DC ये चीज भी हमारे पास इक्वल होगी। तो BC की जगह पर मैं लिख सकती हूं 2AB प्लस BC। BC की जगह पर हम लिखेंगे BD प्लस DC और BD इक्वल टू है हमारे पास DC के। तो 32 इज इक्वल टू 2AB प्लस BD प्लस BD, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो 32 इज इक्वल टू 2AB प्लस 2BD। अब यहां से हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, तो 32 इज इक्वल टू 2 इंटू AB प्लस BD। 32 अपॉन 2 इज इक्वल टू AB प्लस BD। 2 से डिवाइड करेंगे 32 को, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 6 जा 12। तो AB प्लस BD इज इक्वल टू आएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां से हम AB इज इक्वल टू 16 माइनस BD ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। AB की वैल्यू आई हमारे पास 16 माइनस BD, ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखो इन ट्राइंगल ADB, यहां पर आएगा हमारे पास, लिखेंगे इन ट्राइंगल ADB बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो कितना आएगा हमारे पास, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये चीज मैंने डायरेक्ट यहां पर वैल्यूज पुट कर दी। AB का स्क्वायर तो लिखेंगे AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD की वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 लिख लेंगे। देन सेम इन ट्राइंगल ADC अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो आएगा हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस है यहां पर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AD का स्क्वायर प्लस बेस DC का स्क्वायर, ये इक्वेशन बनेगी। देन AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, AD है हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्राइंगल थी, AB और BC इक्वल है हमारे पास, तो हम यहां पर लिख सकते हैं इन इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन से AB इज इक्वल टू AC। तो लिखेंगे AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर होगा। अगर AB इक्वल टू है AC के तो AB का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर होगा। AB स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, BD का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर
प्लस DC का स्क्वायर इन इक्वेशन 2 and 3। ये चीज आई हमारे पास 2 and 3 का कंपैरिजन करके, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर यहां भी है, 8 का स्क्वायर यहां भी है, क्या हो जाएगा ये आपस में कैंसल आउट। देन BD का स्क्वायर इज इक्वल टू DC का स्क्वायर, तो BD का स्क्वायर इक्वल टू DC का स्क्वायर एंड BD इज इक्वल टू DC, ये चीज आ जाएगी आपके पास, ठीक है। देन नेक्स्ट आप लिखोगे इन इक्वेशन 2 वी गेट, सेकेंड वाली इक्वेशन में आप पुट करोगे वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट, सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो वैल्यूज पुट करेंगे यहां पर AB की जगह पर हम लिखेंगे यहां से 16 माइनस BD, ये चीज थी हमारे पास, तो पुट करेंगे 16 माइनस BD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर आता है हमारे पास 64, यहां पर लिख लेना पुट AB इज इक्वल टू 16 माइनस BD इन इक्वेशन 1 वी गेट। फर्स्ट इक्वेशन से पुट की मैंने यहां पर वैल्यू A माइनस B का होल स्क्वायर, फॉर्मूला यूज करेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। 16 का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2 इंटू 16 इंटू BD, ये चीज आएगी। देन BD स्क्वायर प्लस 64, 16 का स्क्वायर करेंगे आता है हमारे पास 256 प्लस BD का स्क्वायर माइनस 16 टू ज़ा 32, BD इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस 64, सारी वैल्यूज एक साथ लिखेंगे हम, तो 256 प्लस BD स्क्वायर माइनस 32 BD माइनस BD स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 0, प्लस BD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर क्या हो जाएगा आपस में कैंसल आउट। अब माइनस 32 BD ये चीज है हमारे पास, देन 256 माइनस 64, 256 से 64 हम लेस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 192 माइनस 32 BD इज इक्वल टू 0, 32 BD हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, 192 इज इक्वल टू 32 BD, तो BD इज इक्वल टू 192 अपॉन 32, डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, देन 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 16 से डिवाइड करेंगे 16 6 जा 96, देयरफॉर BD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। BD आया आपके पास 6 सेंटीमीटर, तो DC भी हमारे पास आएगा 6 सेंटीमीटर, तो BC कंप्लीट आया हमारे पास 6 प्लस 6 12 सेंटीमीटर, ठीक है। BD की वैल्यू आई हमारे पास BD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब देखो BD प्लस DC इज इक्वल टू BC है हमारे पास कंप्लीट, देन BD की वैल्यू 6 प्लस DC की वैल्यू भी 6, तो BC 12 इज इक्वल टू BC, तो BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। BC आएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ये चीज आ गई। क्वेश्चन में हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस आया हमारे पास 12 सेंटीमीटर इंटू हाइट है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, डिवाइड करेंगे 2 से, 2 4 ज़ा 8, तो 12 इंटू 4 आता है हमारे पास 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, देयरफॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशो 3:4:5, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अब देखो जब भी हमारे पास क्वेश्चन में रेशोज में होती हैं साइड्स, तो हम x एज्यूम करते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द साइड्स बी
A is equal to 3x, B is equal to 4x and C is equal to 5x. एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास गिवन है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब हम यहां पर हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करेंगे. तो सेमी पैरामीटर फाइंड करेंगे. सेमी पैरामीटर को हम एस से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2. सब साइड्स को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2. तो s इज इक्वल टू 3x प्लस 4x प्लस 5x अपॉन 2. 4 प्लस 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12. तो आएगा हमारे पास 12x अपॉन 2. s इज इक्वल टू 12x अपॉन 2. 2 से डिवाइड करेंगे 12 को 6. तो s की वैल्यू आई हमारे पास 6x. ठीक है, तो सेमी पैरामीटर इज इक्वल टू 6x. ये चीज आई हमारे पास. यूनिट है साथ में सेमी पैरामीटर. अब यूज करेंगे हेरॉन्स फॉर्मूला. तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c. एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है हमारे पास 216 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 216 इज इक्वल टू अंडर रूट s की वैल्यू है 6x इंटू 6x माइनस a की वैल्यू है हमारे पास 3x, देन 6x माइनस b की वैल्यू है 4x और 6x माइनस c की वैल्यू है हमारे पास 5x सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 216 इज इक्वल टू अंडर रूट 6x मल्टीप्लाई बाय 6 से 3 लेस करेंगे 3x आएगा इंटू 6x माइनस 4x करेंगे 2x इंटू 6x माइनस 5x करेंगे x सेंटीमीटर स्क्वायर. अब 216 इज इक्वल टू फैक्टर बनाएंगे तो आएगा हमारे पास 2 इंटू 3x. ठीक है, तो वो 6x आता है हमारे पास इंटू 3x इंटू 2x इंटू x. अब यहां से हमारे पास पेयरिंग बनी. एक 2 कॉमन आएगा, देन 1 टाइम 3 कॉमन आएगा. तो 216 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, देन x का पेयर 1 टाइम, x का पेयर 2 टाइम. तो इंटू x मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, देन x इंटू x स्क्वायर. तो 6x स्क्वायर. 216 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 216 अपॉन 6. 6 से डिवाइड करेंगे 6 3 जा 18, 3 कैरी 6 6 जा 36. x स्क्वायर इज इक्वल टू 36. ये वैल्यू आई हमारे पास यहाँ पर. देन x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 36. ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 6. अब हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं, देन नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट करते हैं. तो x की वैल्यू आएगी 6 सेंटीमीटर. x की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर. x की वैल्यू आई हमारे पास x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ठीक है, देन लिखेंगे हम देयरफॉर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल a इज इक्वल टू 3x है हमारे पास. देन 3 इंटू x की वैल्यू है 6, तो 3 6 जा 18 सेंटीमीटर. a की वैल्यू आई 18 सेंटीमीटर. देन b इज इक्वल टू 4x, तो 4 इंटू 6 आता है 24 सेंटीमीटर. देन c इज इक्वल टू 5x, तो 5 इंटू 6 30 सेंटीमीटर. तो ये तीनों साइड्स आई हमारे पास 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन में हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल. तो देयरफॉर द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c. तीनों साइड्स को ऐड करेंगे 18 प्लस 24 प्लस 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18 प्लस 24 प्लस 30 आता है हमारे पास 72 सेंटीमीटर. लास्ट में लिखोगे देयरफॉर द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर आंसर. तो ये आपके पास आंसर आया. ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट.